thought to have emerged from illegally traded wildlife at a seafood market in Wuhan, the capital of Hubei province, and where most cases and deaths have been reported. Chinese health authorities have said there were 7,711 confirmed cases in the country as of the 29th of January. Infections have also spread to at least 16 other countries. 31 दिसंबर 2019 चीन में एक नए तरह का बीमारी दस्तक दे चुका था। WHO को लगातार ऐसी खबरें मिल रही थी कि हुबई प्रांत के वुहान शहर में विशेष प्रकार का निमोनिया लगातार फैलता जा रहा है। इस नए तरह की बीमारी का कारण एक नया वायरस बताया जा रहा था, जो अभी तक के जानकारी में किसी भी वायरस से मैच नहीं कर रहा था। WHO और चाइनीज अथॉरिटी मिलकर 24/7 इस बात को जानने में लगे हुए थे कि ये नया वायरस कहां से आया है और इससे कैसे बचा जाए। तभी चाइनीज अथॉरिटी ने 7 जनवरी 2020 को इस नए वायरस को कोरोना फैमिली का ही एक सदस्य बताया। कोरोना फैमिली के ही इस वायरस के द्वारा कॉमन कोल्डनेस अर्थात सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार जैसा लक्षण दिखता है। This novel coronavirus, novel meaning new, it's something we haven't seen before, and so when something is new, there's a lot of unknowns. We're filling those unknowns at the moment, but we're building on experiences and utilizing our network partners across the globe to help make the most informed guidance to all countries. फिर भी इस वायरस को अब तक ज़्यादा नहीं समझा गया था। तब तक चीन के वुहान और इसके नज़दीकी शहरों में हालात नाजुक होते जा रहे थे और 23 जनवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चीन ने हुबई प्रांत के वुहान और इसके कई शहरों को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया। 30 जनवरी 2020 को WHO इस बीमारी को तेजी से फैलते देख वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। चीन में हो रहे बीमारी के इन गतिविधियों को देखते हुए भारतीय अधिकारियों ने 27 जनवरी 2020 को एक गहन चर्चा किया, जिसमें चीन में अध्ययन कर रहे भारतीयों तथा अन्य कार्यों में लगे लोगों को वापस भारत लाया जाना एक चुनौती बन रहा था। इधर एयर इंडिया को सूचित किया गया कि चाइनीज अथॉरिटी के हाँ कहते ही आप भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए पूर्णतः तैयार रहें। लेकिन चाइनीज अधिकारियों का कहना था कि अभी वुहान से किसी का भी जाना खतरनाक होगा। अगर आप रेस्क्यू करते भी हैं तो इन्हें 20 दिनों का क्वारंटाइन करना होगा और इस बीच में ये अपने परिवार से भी नहीं मिल सकेंगे। Virus develop respiratory disease, which means some people will have mild symptoms, which could range from a fever or a runny nose or a slight cough, but some people can also develop pneumonia, and in some patients and some people, they can have very severe disease and die. इस दौरान दुनिया के सभी देश कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने में लग चुके थे। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होने के कारण यह काफ़ी परिवर्तनशील वायरस है, जो बदलते वातावरणीय स्थिति के साथ खुद को अडेप्ट करने में सक्षम है। दरअसल इस वायरस का नाम कोरोना इसलिए रखा गया क्योंकि इसके चारों ओर सूर्य के किरणों के समान स्पाइक्स निकले होते हैं।
इसी तरह का एक बीमारी सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अर्थात सार्स मिडिल ईस्ट में इसी तरह का गंभीर चुनौती बनकर उभरा था। ऐसा माना जाता है कि सार्स के लिए उत्तरदायी वायरस बिल्लियों से मनुष्य में आया था। मिडिल ईस्ट में एक और वायरस तबाही लाया था जिसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अर्थात मर्स के नाम से जाना जाता है। ये वायरस ऊंट से मनुष्य में फैला था। दरअसल कोरोना वायरस भी एक एनिमल वायरस ही है, जो ऐसा माना जा रहा है कि यह सांप या चमगादड़ से मनुष्य में फैला है, परंतु इसका अभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। कोविड-19 हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जिसके इन्फेक्शन के फर्स्ट स्टेज में हमें सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार ही परिलक्षित होता है और आगे यह तेज बुखार, गले में खराश और सांस लेने में समस्या उत्पन्न करती है, जिससे पेशेंट इतने नाजुक स्थिति में चले जाते हैं कि तुरंत ही उन्हें हाईली इक्विप्ड मेडिकल सर्विस की आवश्यकता होती है। इन बीमारी से बचने या रोकथाम के लिए हमारे पास अभी सिर्फ सिम्पटोनिक ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन करने जैसा ही उपाय है। हम आशा करते हैं कि हमारे बायो रिसर्चर्स जल्द ही वैक्सीन एवं मेडिसिन बनाने में कामयाब होंगे।